नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सुखद सफ़र के एक और इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो में। अगर आपने हमारा हल्दीघाटी युद्ध वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाके देख लें। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। महाराणा प्रताप एक युग पुरुष थे जो कि अपने चरित्र एवं कर्म से विश्व विख्यात हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इतने महान शूरवीर के बारे में हम लोग केवल नाम मात्र ही जानते हैं, और जितना जानते हैं उसमें से भी ज़्यादातर गलत ही जानते हैं। दरअसल इतिहास में परम पूजनीय राणा प्रताप के बारे में केवल संक्षिप्त विवरण देकर पूरी जानकारी देने से बचने की कोशिश की गई है, और अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ और गलत जानकारियाँ भी फैलाई गई है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूँगा और महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कितना बड़ा था यह बताने की कोशिश करूंगा, और इन सभी बातों का प्रमाण भी बखूबी दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने इतिहास की जानकारी को ठीक कीजिए। ये बात सच है कि कहानियाँ इतिहास नहीं होती। भारत का दुर्भाग्य है कि हम कहानियों को इतिहास समझकर पढ़ते हैं। राजस्थान में एकमात्र राजा है जिनको राजपाट विरासत में नहीं बल्कि जनता द्वारा दिया गया था, और वो वीर महाराणा प्रताप है। जरा सोचिए, वो राजा अपनी प्रजा के बीच कितना लोकप्रिय रहा होगा कि उसका राज्याभिषेक प्रजा द्वारा किया गया था। पूर्व में यह निर्धारित किया गया था कि जगमाल, जो कि राणा प्रताप के पिता उदय सिंह का दूसरी रानी से पुत्र था, उनको राजपाट सौंपा जाए, लेकिन प्रजा ने उसको हटाकर योग्य प्रताप को अपना राजा बनाया था। कलयुग में प्रताप यकीनन राम के वारिस थे कि जिस कदर जनता उनके साथ जुड़ गई थी, और धर्म से भी राणा प्रताप श्री राम के वंशज थे। महाराणा प्रताप सूर्यवंश के उसी कुल से संबंध रखते थे जिस कुल के 64वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ और 210वीं पीढ़ी में जाकर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पूरे भारत में यह प्रचलित है कि राणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। कोई भी अन्य राजा उनके साथ नहीं था। उन्होंने अकेले रहकर संघर्ष किया। जो लोग ये बातें करते हैं, शायद उन्होंने इतिहास को ढंग से पढ़ा ही नहीं। आज ये सभी भ्रांतियां दूर होने वाली है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। 28 फरवरी 1572 को जनता और सामंतों द्वारा प्रताप का राजतिलक होता है। उसके तुरंत बाद ही प्रताप गुजरात से आगरा जाने वाली अकबर की सेना से दंड वसूल लेते हैं। अकबर इस बात से खिंता है और मेवाड़ को भी अपना बनाना चाहता था। इसी वजह से अकबर ने संधि के लिए महाराणा प्रताप को कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन स्वाभिमान के प्रतीक प्रताप ने हर बार प्रस्ताव को खारिज किया। जब अकबर ने तीसरी बार आमेर के राजा भगवंत दास जी को प्रस्ताव देकर भेजा तो प्रताप ने उनको कहा कि आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व जब मेरे दादा राणा सांगा ने खानवा में मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो आपके आमेर के राजा पृथ्वीराज भी हमारे मेवाड़ के झंडे के नीचे लड़े थे। आप स्वयं मुगलों के खिलाफ अपना झंडा खड़ा कीजिए, मैं उस झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मुगलों के झंडे के नीचे लड़ने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। ये सभी चीज़ें बताती है कि महाराणा प्रताप का विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकता का क्या रवैया रहा होगा। ये हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने महाराणा प्रताप को केवल हल्दीघाटी के युद्ध से बांध दिया है, और इसके बाहर ना कुछ हम जानते हैं और ना कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, उनका किसी भी अन्य राजा ने साथ नहीं दिया था। इस बात का मैं खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि महाराणा प्रताप के समय में बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, डूंगरपुर के आस्करण, मेवाड़ के राणा प्रताप, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान और जालोर के ताज खान, ये सभी राजा एक साथ थे, और ये सभी स्थान मालवा से गुजरात तक का बॉर्डर हैं। बस इनके तरीके और युद्ध करने की नीतियाँ अलग थी। इससे पहले राजस्थान के राजा एक साथ एक झंडे के नीचे युद्ध लड़ते थे, लेकिन इस बार यह निर्धारित किया गया कि सभी राजा अपने अपने राज्यों में मुगलों से लड़ेंगे। इसीलिए तमाम राजा अपने अपने राज्यों में लड़ रहे थे। और आपको बता दूं कि इसी कारण से अकबर महाराणा प्रताप के समय में राजस्थान में एक युद्ध भी नहीं जीत पाया था। 1581 में मारवाड़ के महाराजा चंद्रसेन राठौड़
अकबर से अजमेर जीत लेते हैं। 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप पूरी की पूरी मुगल सेना को खदेड़ देते हैं और इसी क्रम में सिरोही के राजा राव सुल्तान 1583 में दत्तानी का युद्ध जीत लेते हैं और पूरी मुगल सेना को मार देते हैं। ये तीनों राजा एक नज़रिए से मुगल सेना को तबाह कर रहे थे और लगातार 3 युद्ध हारने के बाद कई वर्षों तक अकबर राजस्थान की तरफ देखता भी नहीं था। जरा सोचिए उस समय अकबर के मन में किस तरह भय व्याप्त होगा। आगरा से सूरत जाने वाले मुगलों के काफिले रोक दिए जाते थे, मालवा से गुजरात के रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो इन सभी घटनाओं के आधार पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि महाराणा प्रताप अकेले नहीं पड़े थे, बाकी राजपूत राजा प्रताप के साथ बखूबी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे और बराबर मुगलों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बूंदी के राजा सूरजमल हाडा अकबर के साथ मिल गए थे, लेकिन उनके बेटे दूधा राणा प्रताप की तरफ थे और जब डूंगरपुर के राजा आस्करण ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो उनके बेटे सहसमल उनके खिलाफ जाकर महाराणा प्रताप की तरफ आ गए थे। ये सभी बातें प्रमाणित करती है कि प्रताप कितने बड़े संगठन करता थे। ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर अपने बेटों शालीवान सिंह और भवानी सिंह के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ते हैं। अफगान का हकीम का सूर और राणा पूंजा भील प्रताप की सेना से लड़ते हैं। ये सभी चीज़ें महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ सबसे महान संगठन निर्माता बनाती है। जिस दिन इतिहास को ठीक से समझा जाएगा उस दिन हमें राजस्थान और महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास की सही मायने पता चलेंगे। एक बात और है कि जब जैसलमेर के राजा रावल हर्राज का निधन हुआ तब महाराणा प्रताप और राजा चंद्रसेन, जो कि उस समय अकबर के खिलाफ लड़ने वाले राजस्थान के सबसे बड़े राजा थे, ये दोनों एक साथ शोक मनाने के लिए जैसलमेर जा रहे थे। लेकिन पहले वो आबू के पहाड़ों में पहुंचे और मुगलों के सभी कैंप ध्वस्त किए। वहां पर इन्होंने परिहार राजपूतों को राणा की उपाधि दी क्योंकि वे महाराणा प्रताप के सहायक थे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। वहां से दोनों नागड़ा में राठौड़ों की कुलदेवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने वहां पर आशीर्वाद लिया और फिर हर्राज के निधन पर शोक जताने जैसलमेर पहुंचे। इसके बाद चंद्रसेन मारवाड़ चले गए और महाराणा प्रताप ने सिंध की ओर कूच किया और वहां पर मुगलों के अड्डे को ध्वस्त किया और उन्हों से दंड की वसूली की और फिर पुनः मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया। और अगर अब कोई कहता है कि महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे तो उसका खंडन किया जाना अति आवश्यक है। अगर हम इतिहास को गहराई और मूल रूप में पढ़ें तो हमें महाराणा प्रताप का वो भव्य व्यक्तित्व दिखेगा और गौरव दिखेगा जो कि हमने इतिहासकारों ने संक्षिप्त और गलत जानकारी के साथ बताकर उस अद्वितीय महान व्यक्ति के पूरे और सच्चे इतिहास को दबाने की कोशिश की है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी महाराणा प्रताप के बारे में बताने के लिए समंदर जितना इतिहास पड़ा है, बस उसे सही ढंग से बताने वाला और पढ़ने वाला चाहिए। अगर आपको महाराणा प्रताप के इतिहास को इसी सीरीज़ में पार्ट 2 भी चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी सही जानकारी आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।